अब जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो संगठन, औपचारिक जो संगठन है, इनको बनाने की आवश्यकता क्यों है, आखिर इनका टारगेट क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। तो उसकी कुछ लक्ष्य है जो इस तरीके से है। सबसे पहला लक्ष्य है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी जब बहुत सारे लोग, दो या दो से अधिक लोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो उनमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो, किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो और वो उद्देश्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जब औपचारिक संगठन का गठन करते हैं तो हमारा पहला फोकस रहता है कार्यों का बंटवारा, अर्थात डिवीजन ऑफ वर्क। उससे ये होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वो अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर उस काम को करता है। दूसरा इसका लक्ष्य है सत्ता एवं उत्तरदायित्व का बंटवारा, अर्थात सत्ता का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने की शक्ति, लेकिन वो शक्ति कैसी, वैधानिक रूप से लीगल जो शक्ति है वो। और दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो कार्य और जो सत्ता आपको दी जा रही है उसके प्रति आपको अकाउंटेबल होना है, तो उसका भी हमें बंटवारा करना है। अर्थात जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि पब्लिक एड में पद सोपान की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसको स्केलर प्रोसेस बोला गया है। अर्थात यानी वहां पे जो सत्ता का विभाजन है विभिन्न कार्यों पदों के अनुसार किया जाता है, तो इसलिए ताकि स्पष्टता बनी रहे और उत्तरदायित्व का बंटवारा हो सके। तीसरा उसका उद्देश्य होता है समन्वय स्थापित करना, अर्थात जो संगठन है उसका एक तीसरा जो लक्ष्य है वो है समन्वय स्थापित करना। और चौथा है जो संगठन का जो चौथा लक्ष्य है वो मानवीय तत्वों की उपयोगिता को बढ़ाना, अर्थात जब वो संगठित होकर कार्य करे तो वो एक बेहतर कर सके और आउटपुट अच्छे से अच्छा आ सके, इसलिए इसमें मानवीय तत्वों का विभाजन किया जाता है, उसकी उपयोगिता को, उसकी गुणात्मकता को बढ़ाया जाता है। इस तरीके से हम संगठन के लक्ष्यों को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो संगठन है इसके गुण क्या है। संगठन के जो सबसे अच्छी मेरिट है वो ये है कि इससे मतभेद उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि कार्य उत्तरदायित्वों का इसमें स्पष्ट विभाजन होता है, इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। दूसरा इसका गुण है इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ चीजें स्पष्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जब प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पता है, उसकी जिम्मेदारी पता है, तो कार्य निर्धारित होते हैं, उनके अंदर समन्वय आपस में स्थापित हो पाता है और एक तार्किक ढंग से, एक लॉजिकल तरीके से किसी भी संगठन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से हमें प्रयास करने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको हम प्रमोशन या उसकी योग्यता को हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितने कार्य करे। इसी तरीके से कर्मचारियों के अंदर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इस संगठन में मेरी भूमिका क्या है, मेरा कार्य क्या है, मेरा उत्तरदायित्व क्या है। इस प्रकार से अनावश्यक बोझ से वो बचा रहता है, तनाव से बचा रहता है, उसको स्पष्ट पता होता है कि मुझे क्या काम करना है। इस तरीके ऐसा करने से कर्मचारी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक संतोष होता है, उसको सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। ये इसके गुण है।
लेकिन हम यदि संगठन के जो औपचारिक संगठन है उसके एक कुछ दोष की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये विद्वान ये मानते हैं कि इसमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। इसी में एक रोथलिस बर्जर नाम के एक प्रशासनिक चिंतक है, उनका ये कहना है कि आज के युग में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम मानवीय समस्याओं को अमानवीय तरीकों से सुलझाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि मेरी स्पष्ट एक सिंपल सी बात है कि मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय तरीका अपनाना होगा। हम अमानवीय तरीकों से मानवीय समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। इस तरीके से यदि हम इन विद्वानों की जो भावना समझे या इनकी जो प्रयोग को समझे, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने औपचारिक संगठन बना दिया, कार्यों को विभाजन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मानव मानव होता है, और जब तक मानव की भावनाओं को, उसकी कल्चर को, वो जिस आर्थिक और सामाजिक परिवेश से आता है, उस मेंटालिटी को, अगर आप इन सब चीजों को अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर तरीके से अपने प्रशासन को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो उनका मतलब ये था कि भाई जैसे औपचारिक संगठन में इंसान के मानवीय तत्वों की उपेक्षा होती है, वो रोबोटिक हो जाता है और उसके अंदर विकृतियां उत्पन्न होती है, और वो कार्य जो संगठन की उत्पादकता है उस पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो ये इसका एक दोष बताया गया है।